नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है साहसी की सदा विजय। एक बकरी थी, उसका एक मेमना था। दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी, मेमने को भी प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमने ने भी कहा, हाँ माँ, चलो पानी पी आए। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। दोनों चले बोलते बतियाते, हंसते गाते, टबक 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 टबक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। दोनों नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रौब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है, तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पिलाने से मना क्यों नहीं कर देती? मेमने ने नदी से कहा। नदी मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है। प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी को बहुत जोर की प्यास लगी थी, मेमने को भी बहुत जोर की प्यास लगी थी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था और मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डकार ली। पानी पीकर मेमने को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए, पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। बकरी ने फिर पानी पिया, मेमने ने भी फिर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखें, राक्षसी ढील जौल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। उसके शरीर का रक्त जम सा गया। मेमना भी भेड़िए को देखकर घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए, बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। तब तक बकरी संभल चुकी थी, मेमना भी संभल चुका था। छी छी, कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही है, लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। मेमना बोला। भेड़िया सकपकाया और बगले झांकने लगा। जाने दे बेटा, यह ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें, हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने के लिए कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात बढ़ाई। क्या बकती है, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने रेत से रगड़कर मुंह साफ किया है। भेड़िया घुर्राया। झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी।
हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं, पर यह नन्हा मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा। रेत से मुंह रगड़ा था तो हो सकता है कि कहीं वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। मैं इन्हें ऐसे खाऊंगा तो नाहक गंदगी पेट में जाएगी, फिर नदी पर तक जाकर उसमें झांककर देखने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा संभव नहीं कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। उफ, भागकर जाएंगे भी कहाँ, एक झपट्टे में पकड़ लूँगा। देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा, भेड़िए ने धमकी दी। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर जंगल के मंत्री के भूख मिटाने के काम आए। हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। आप तसल्ली से मुंह धो लें। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, वहाँ जाकर मुंह धोएं। विश्वास न हो तो मैं भी साथ में चलती हूँ। भेड़िए को बात भा गई। वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा था और किनारे चिकने। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जोर का धक्का दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल न पाया और धप से नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे मेमना भी था। दोनों नदी में से काफ़ी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी, मेमना भी रुका। बकरी ने लाड़ से मेमने को देखा। मेमने ने विजेता के से दर्प के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, कुछ समझे? हाँ, समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। शाबाश, बकरी बोली और इसी के साथ वह हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगी। यह कहानी ओम प्रकाश कश्यप जी की है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।